हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिक और जॉब अड्डा। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज का टॉपिक है हमारा वह एसएसटी में इकोनॉमिक्स से संबंधित है। बिल्कुल, आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। भाई, अर्थशास्त्र क्या है एवं अर्थव्यवस्था क्या है? आप सब जानते हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहने के लिए प्रत्येक वस्तु का उपयोग अनिवार्य है, आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक कोई वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमें कुछ सामान लेना पड़ता है, कुछ देना ही पड़ता है। ठीक है, अर्थात हमने कोई भी आइटम है आपस में एक्सचेंज करना पड़ता है। ये पॉसिबल नहीं है कि सब का सब सामान हमारे पास मौजूद है। किसी के पास चावल है तो किसी के पास सब्जी है, किसी के पास ऑयल है तो किसी के पास एक्स्ट्रा आइटम्स हैं। तो देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र क्या है भाई? सब कुछ, प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा। अर्थात जो भी पैसों से संबंधित है, कुछ भी कार्य है, जो भी हम खरीदते बेचते हैं, सब का सब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में शामिल होता है। ये जो रूल होते हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर देंगे। प्रत्येक कोई किसी के बारे में एक रूल बनाया हुआ है कि उस रूल को फॉलो करना है, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। देख लेते हैं। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। बिल्कुल भाई, जो भी इकोनॉमिक्स हैं, जो भी पैसों से संबंधित है, कुछ भी लेना खरीदना बेचना हमारे साथ में होता है, सबका सब क्या है, अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, सारे की सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि हो, अर्थात आपने कोई वस्तु खरीदी है या खरीद के बेच दी है। मान लो आपने कोई भाई मोटरसाइकिल खरीदी है या बाइक खरीदी आपने और उसको बेचा गया है, उसमें आपको लॉस हुआ है या आपका उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो सब की सब जो गतिविधियां हैं किस में आती हैं, अर्थशास्त्र में। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में और। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। भाई, व्यवस्था क्या होती है? यानी प्रत्येक स्थिति में हर कार्य का लेखा जोखा, जो भी खरीदा बेचा गया, काम पे लगाना है, कोई नया कार्य शुरू करना है, कोई नई वस्तु खरीदनी है, चाहे वह अपने राज्य स्तर पर है या वह राष्ट्रीय स्तर पर है, सभी का लेखा जोखा अर्थव्यवस्था कहलाती है। देख लेते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, ये सब के सब क्या है, ये जो कि आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हैं। भाई, देख लेते हैं इनके बारे में कि इनको डिवाइड कैसे किया गया है, इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। भाई, 3 भागों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को। पहले क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूंजीवादी का अर्थ यह नहीं है कि पैसों वालों की, इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ यहाँ पे है भाई, जो बाजार है ना, बाजार ही तय करेंगे कीमत को। सब कुछ बाजार पे डिपेंड रहेगा, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी प्राइस तय करना है वह बाजार ही तय करेंगे। और भाई, इससे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है इसमें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थात जो अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थशास्त्र है, इसके पिता कौन कहलाते हैं? तो भाई आप नोट कर लीजिएगा, एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और ये इनकी बुक है वही कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। और एडम स्मिथ को ही हम इकोनॉमिक्स का फादर मानते हैं। तो पहला तो समझ गए आप कि पहला क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि सारा का सारा जो लेखा जोखा है, जो नियंत्रण है, वह केवल बाजार का रहेगा। फिर हो जाता अपना राज्य व्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरुद्ध हुआ भाई। बिल्कुल, अर्थात बाजार की मनमानी नहीं चलेगी। अब लोगों ने इसका विरोध किया है कि भाई ऐसा नहीं है कि हर कार्य में बाजार की मनमानी नहीं चलेगी। इसमें उत्पादन,
उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। भाई सरकार तय करेगी कि किस फील्ड में जो प्राइस है क्या तय करना है। मान लो भाई गेहूं का प्राइस तय किया है सरकार ने, चावल का प्राइस तय किया है, ठीक है। जो मिनिमम प्राइस है, जो मूल्य है वह सरकार तय करेगी। ये क्या होती है? राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसके बारे में और। भाई फिर आता अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भाई इसका आंसर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है। इसमें कुछ लक्षण राज्य से संबंधित हैं और कुछ लक्षण जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। दोनों का भी मिला जुला रूप है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। और भी कुछ और कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अपनाया है, जैसे कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है आदि। भाई इसके बाद पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं भाई कि जो कृषि है ये कौन सा क्षेत्र है, अर्थात पशुपालन है ये क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। बीमा है ये कौन सा क्षेत्र है, देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखो भाई, देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन से संबंधित है। अर्थात देखो मैंने बात समझ लो क्या इसमें, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है, फ्री कोई नहीं है। चाहे कोई घर पे काम कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, या कोई जॉब कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में संलिप्त है, लगा हुआ है। और उन्हीं कार्य को 3 भागों बांटा हुआ है: प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। बस देख लेते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है इसमें? इसमें भाई जो मोस्टली ना पर्यावरण से संबंधित है, अर्थात आपकी भूमि, कृषि करना, जल, कोई जल से कोई गतिविधि कर रहा है, ठीक है, वनस्पति, भाई कोई वनस्पति उगा रहा है, खनिज आदि। अर्थात कृषि, पशुपालन, कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना। फ्रेंड्स मत्स्य होता है मछली पालन करना, ठीक है। खनन, जो भी ये कार्य हैं सब के सब किसमें आते हैं भाई? ये अपने प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। भाई प्राथमिक क्षेत्र में यही कार्य हैं। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत की मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है ना वह इस कार्य में संलिप्त है, इसमें लगी हुई है। अर्थात 60% से भी ज्यादा लोग हैं जो कि भारत के प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन करके अपना जो गुजर बसर कर रहे हैं। नेक्स्ट है भाई द्वितीय क्षेत्र। इसमें क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो माल तैयार हुआ है ना उसको रिसाइकल करते हैं भाई। इसमें देखिएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन हैं उनको कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, बस यही इसमें। जैसे गेहूं है और चावल है, भाई चावल हमने धान लगाए हैं, चावल इसमें, अब धान से चावल निकालना भाई क्या बन गया? वो द्वितीय क्षेत्र। इसमें भाई सिल्लो वा इस्पात उद्योग, पता है ना। इसमें मोस्टली क्या होते हैं, जो भी उद्योग हैं इसमें सब के सब किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग। भाई वस्त्र उद्योग है, अब किसी ने कपास उगाया है, कपास उगाया तो वह है प्राथमिक क्षेत्र। अब कपास उगाने के बाद जो तैयार माल है उसको बाजार में बेचा गया है एवं उससे कपड़े का निर्माण किया गया है, तो वह क्या बन गया? द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट भाई वास्तव में इस क्षेत्र को हम विनिर्माण कार्य कहते हैं, अर्थात एक कार्य को दोबारा से निर्मित करना। इसमें एक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रत्येक कोई इसमें कार्य नहीं कर सकता। भाई प्राथमिक क्षेत्र में ऐसा है, मोस्टली प्रत्येक कोई कार्य कर सकता है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, इसमें कुछ कुशलता की आवश्यकता होती है।
भाई मशीनों को चलाना इत्यादि, ठीक है ना। फिर आता हमारा भाई लास्ट है, थर्ड है तृतीय क्षेत्र। भाई ये क्या है, इसका जो ना भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य इसका उपयोग किया गया है, अर्थात यह भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, यह उसकी रीढ़ की हड्डी कहलाती है। क्या? तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या आता है भाई? बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा। भाई आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट जॉब है अर्थात सेवा क्षेत्र, जो भी गवर्नमेंट जॉब है, बैंकिंग है, चिकित्सा है, डॉक्टर हैं, एजुकेशन है, पर्यटन विभाग है, टूरिस्ट है, भाई सब के सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र जो है यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। आपको वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।